गर्भवती बहू का एक्सीडेंट। दीपक और रीना की शादी को 2 साल हो चुके थे। रीना बिहार के मधुबनी से थी, जहां बचपन से ही उसे सिखाया जाता था कि लड़की की सबसे बड़ी इज्जत उसकी लज्जा होती है। इसी सोच के साथ साथ रीना पली बड़ी थी। रीना के ससुराल में भी उसे यही सिखाया गया और यही परंपरा थी, जहां घर की इज्जत पहले बेटी और फिर बहू से जुड़ी होती है। फिर एक दिन रीना दीपक से कहती है, सुनो जी, आज घर का राशन खत्म हो गया है। आते वक्त घर का राशन ले आना और कुछ सब्जियां भी ले आना। सिर्फ राशन ही मंगाना है या अपने लिए भी कुछ सामान मंगवाओगी? अरे तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। इतना सुनकर दीपक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। दीपक रीना को बहुत प्यार करता था, इसलिए उन दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता था। रीना और दीपक के बीच रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि दोस्ती और अपनेपन का भी था। वह हर रूप में रीना के साथ खड़े थे। फिर एक दिन अचानक रीना की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। जब उसकी सास उससे पूछती है, बेटी रीना, क्या हुआ है? माँ जी, मैं पेट से हूँ और आप दादी जी बनने वाली हैं। इतना सुनकर रीना की सास बहुत खुश हो जाती है और खुश होने के साथ साथ वह नाचने लगती है और उसके बाद रीना से कहती है, बहू, अब जरा अपना ध्यान रखना और काम जरा संभल कर करना। अब घर का माहौल बिल्कुल पूरी तरीके से बदल चुका था। घर में सब रीना का ध्यान रखते थे। फिर एक दिन रीना रूटीन चेकअप के लिए दीपक के साथ हॉस्पिटल जा रही थी। हॉस्पिटल जाकर उसने अपने बच्चे का अल्ट्रासाउंड करवाया। उसके बाद उसे पता चला कि बच्चा स्वस्थ है। इतना सुनकर रीना और दीपक वापस अपने घर आने लगे, लेकिन हॉस्पिटल से लौटते समय एक ई रिक्शा ने उसे टक्कर मार दी। दीपक ने रीना को संभालने की कोशिश की, लेकिन रीना पेट के बल गिर गई। दर्द असहनीय था। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही वह बेहोश हो गई। और जब रीना को होश आया, तब रीना दीपक से कहती है, दीपक, मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे शरीर का कुछ हिस्सा काम नहीं कर रहा है। रीना, सब ठीक है, बस तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट है और कई नसें डैमेज हो गई हैं। इससे शरीर का निचला हिस्सा कभी काम करता है, कभी नहीं। 3 दिन बाद जब रीना घर लौटती है तो दीपक ने उसे बताया कि अब उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर उसका दिल टूट गया, लेकिन बेचारी उदास होने के अलावा कर भी क्या सकती थी। फिर एक दिन जब दीपक रीना को खाना खिला रहा था, तभी रीना का अचानक से पेशाब निकल गया। दीपक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी सफाई की, लेकिन यह सब देखकर रीना को रोना आ गया और मन ही मन बहुत बुरा महसूस करने लगी। पर बेचारी कर भी क्या सकती थी। एक दिन रीना ने सोचा कि क्यों न मैं अपनी सारी समस्या अपनी सास को बताऊं। तब वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, किसी दाई को रख लेते हैं। तुझे शर्म नहीं आती जो अपने ही पति से मलमूत्र साफ कराती हो? अपनी सास से ऐसी बातें सुनकर रीना थोड़ा उदास हो जाती है, पर कुछ कर भी नहीं सकती थी। शाम को जब दीपक ऑफिस से घर आया, तब रीना दीपक से कहती है, देखो जी, मुझे आपसे ये सब करवाना शोभा नहीं देता है। दीपक ने रीना की देखा और कहा, अगर मेरी जगह तुम्हारी ये हालत होती तो क्या तुम मुझे ऐसा कहती? मैंने तुम्हें हर रूप में देखा और अपनाया है, फिर मुझसे कैसी शर्म। अगर तुम्हें मुझसे शर्म आती है तो मैं एक नर्स रख सकता हूँ, लेकिन तब मुझे लगेगा कि हमारे बीच का रिश्ता कमजोर हो गया है। मैंने ऐसा कौन सा सौभाग्य कमाया था जो मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला, और ईश्वर को धन्यवाद कहती है। आज उस हादसे को 2 साल हो चुके हैं। दीपक रोज अपनी पत्नी रीना की सेवा करता है ताकि वह जल्दी से ठीक हो सके और वह अपना जीवन खुशहाल तरीके से जी सके। अतः इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पति पत्नी का रिश्ता उनके बीच प्रेम और समझ से पूरा होता है। परेशानी के वक्त में एक दूसरे को साया बनकर उसके साथ रहना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। हमेशा उसकी हिम्मत को बढ़ाना चाहिए। कहानी पसंद आई तो पोपो फैमिली स्टोरी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। बाय बाय।